हेलो नमस्कार वणक्कम, माय नेम इज सुधीर और आप देख रहे हैं स्टडी विद सुधीर। और इस वीडियो में हम मैकबेथ एक्ट 1 सीन 7 की एक्सप्लेनेशन वीडियो करेंगे। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सीन है, ये बात मैं बता दूं। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का इंटरप्ले है और एक तरह से हम दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में काफी अच्छी तरह से पता चलता है। जिस तरह की बातें वो एक साथ करते हैं, एक दूसरे से करते हैं, उससे हमें उनके पात्र के बारे में काफी बारीकी से इस सीन से पता चलता है। सो एक्ट 1 सीन 7 का सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि इससे पहले, हालांकि एक बार पहले मिल चुके हैं, लेकिन ये एक पूरा सिग्निफिकेंट सीन है जिसमें एक दूसरे से इनकी बातचीत काफी होती है। उसमें सबसे पहले यू हैव द हॉट बॉयज, बेसिकली म्यूजिशियंस एंड टॉर्चेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लाइट. Enter a sewer and divers servants with dishes and service over the stage because Duncan आया है तो उसकी सेवा में all kinds of servants are there. And then enters Macbeth. If it were done when it is done, then it were well, it were done quickly. Now this is an important line और इसको काफी बारी कोट भी किया जाता है। और ये सीन शुरू होता है मैकबेथ के द्वारा एक सोलिलोक्वी से, यानी कि वो अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। और जब भी वो अपने आप से बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो ईमानदारी से बात कर रहे हैं। उनके दिल में उस समय पर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बारे में पूरी तरह से ऑडियंस को और रीडर्स को पता चलता है। तो इन दैट सेंस ऑल दीज soliloquies आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज soliloquy इज व्हाट गिव्स यू ए ग्लिम्स इनटू दैट पर्सन्स माइंड एंड कैरेक्टर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। क्योंकि अपने आप से कोई भी बेईमानी नहीं करता है, आप हमेशा अपने आप से सच्चाई बताते हैं बिकॉज आपको मालूम है कि सच्चाई क्या है, राइट? सो आप अपने आप को कभी भी धोखा उस तरह से नहीं दे सकते हैं। सो ही सेज दैट अगर ये काम, इफ दिस वर्क वुड रियली बी फिनिश्ड व्हेन इट इज डन, अगर ये काम जब हो जाए, तब वे असली में वो काम खत्म हो जाए, देन इट वुड बी बेस्ट टू गेट ओवर विद इट क्विकली। तब अच्छा ये होगा कि हम जल्दी ही उस काम को निपटा दें। सो ही वांट्स टू गेट ओवर विद द मर्डर क्विकली सो दैट, बिकॉज उस ना होने की वजह से उसको काफी टेंशन हो रही है कि अरे जल्दी काम खत्म हो जाए। होता है ना, अरे एग्जाम्स जल्दी से खत्म हो जाए तब हम मस्ती करेंगे, और एग्जाम खत्म होने के बाद सोचते हैं अरे आज फ्री टाइम में क्या करना है, अभी कुछ करने को नहीं है, काइंड ऑफ थिंग, है ना? तो मैकबेथ को काम क्या है? मैकबेथ का एग्जामिनेशन ये है कि इसको मर्डर करना है डंकन का, तो उसको लगता है कि जल्दी से निपट जाए तो बेहतर होगा, राइट? तो द आयरनी, हालांकि इसमें जो सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है कि जब डीड खत्म हो जाता है, यानी कि मर्डर हो जाता है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मर्डर खत्म हो गया, बिकॉज द मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ हु इज हिज को कॉन्स्पिरेटर, उनको उस जो उन्होंने जो काम किया है उसका फल भुगतना पड़ता है। सिमिलरली टू व्हाट योर्स, ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो जाए तो सब चिंता खत्म हो जाए। 1 महीने 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आता है, तब तो बताना पड़ेगा ना कि इस सब्जेक्ट में 68% ही क्यों आए। तुम तो बोल रहे थे 88% आएंगे, 68% ही क्यों आए? रिजल्ट्स तब होता है, राइट? सो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाटएवर डीड ही डज नाउ, उसका फल उसको बाद में भुगतना पड़ेगा। सो इट्स ए लिटिल, ये लाइन ए लिटिल आयरॉनिक है इस वजह से, राइट? उसके बाद ही कहता है इफ द असैसिनेशन ऑफ द किंग, और ये असैसिनेशन वर्ड काफी सिग्निफिकेंट है, इसके बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। If the assassination could trammel up the consequence and catch with this circus success, but this blow might be the be all and end all here. कहने का मतलब यह है कि अगर जो राजा का जो assassination है, यानी कि जो वध करने का प्लान है, अगर it could catch it like a trammel, मतलब net, catching all the consequence of the act, कि उस जो भी काम हो रहा है उसका जो भी फल होगा उसको एक नेट के रूप में अगर उसको पकड़ लिया जाए, एंड कैच सक्सेस बाय डंकन्स डेथ, डंकन की मौत की वजह से जो सक्सेस मिलेगी, ओके, उसको पकड़ ले। सो इस सर्कस मींस टू सीज, टू एंड। सर्कस मींस टू एंड। मैं लिख लेता हूं यहां पे ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ओके, टू एंड सक्सेस, बट दैट दिस ब्लो माइट बी द बी ऑल एंड द एंड ऑल हियर. So what he's saying is that if the assassination of the king could catch like a net, trammel का मतलब कहां गया? trammel का मतलब net, could catch like a net all the consequence of the act, whatever happens of the act, the consequences of the act, and also catch success by as a result of Duncan's death,
right? Then the act of murder, जो act of murder है, blow का मतलब that this blow is referring to the act of actually killing him by using the dagger, would be the be all and end all of the whole affair. Then ये पूरा सिलसिला ही खत्म हो जाएगा. Then all this time I would do it and risk the afterlife. अगर ये हो जाए तो उसके बाद जो भी होगा उसको मैं भुगतने के लिए मैं तैयार हूं. आफ्टर लाइफ जो भी होगा उसके बाद का जो भी जिंदगी होगी, आफ्टर लाइफ जो भी होगा, आई एम विलिंग टू बेयर पुट अप विद दैट. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ ये जो वर्ड असैसिनेट था, ये पहली बारी 1600 में एक पैम्पलेट में कागज में इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन शेक्सपियर ने पहली बारी मैकबेथ में 1606 में इसका इस्तेमाल करके असैसिनेशन वर्ड को एक तरह से बढ़ावा दिया. उसके बाद ही असैसिनेशन वर्ड started becoming part of the regular usage in the English language. So that is something very significant. So he's saying the bank and the shoal of life. The bank and the shoal of life is basically referring to lifetime. ये जो पूरी जिंदगी है, almost like a sandbank, right? Which will be covered by a sea of eternity. कि ये जिंदगी है, it's like a sandbank, लेकिन उसके ऊपर समुंदर हमेशा के लिए बहता रहता है. Jump means this is referring to risk. He's talking, the word jump here is used in the context of a risk. So what Macbeth is saying is that if the murder could be committed without any after effects, कि अगर उसके बाद का कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं रहा, then I would be very glad to get over with it immediately, right? But if I could be sure about its success at the end of it, then it would be good if the murder was done, right? So see, basically the way he's wording his thing, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, that Macbeth himself is not sure about what he wants to do. He wants to do it, but he wants to know कि consequences ठीक होंगे या नहीं. अगर consequences ठीक होंगे तो मैं अभी कर देता हूं, लेकिन otherwise जैसा भी होगा, you know, if the things are promised, then मैं कुछ भी after life में कुछ भी भुगतने के लिए तैयार हूं. So he's talking about different things at the same time, and that shows his vacillating and oscillating kind of a nature. कि you know, उसका दिमाग is not स्थिर कि ये करना है, इसके लिए मैं ये करने को तैयार हूं, इसके जो भी परिणाम होंगे वो भुगतने के लिए तैयार हूं. That surety is not there in Macbeth's mind the way it is there in Lady Macbeth's mind, right? So that is what is being shown in this particular passage. So अगर आपके पास ये पैसेज आए तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा कि this is what is going on in his mind at this point in time in scene 7, at the beginning of scene 7. But he says, but for crimes like these, but in these cases we still have judgment here, that we but teach bloody instructions. He says, but for crimes like these, that is crimes like killing, regicide, killing of the king Duncan, there are still consequences in this world. We teach other people, हम दूसरे लोगों को बताते हैं कि तुम हिंसा करो, by committing violent acts ourselves, and the violence of our students will come back to plague us as teachers. कि अगर हम अध्यापक हैं, अगर हम बताते हैं कि तुम ये वायलेंस करो, देन जब वो विद्यार्थी उसी हिंसा का प्रयोग करते हैं, तब दैट विल कम बैक टू हॉन्ट अस बिकॉज वी आर द वंस हु टॉट देम इन द फर्स्ट प्लेस. अगर मैं आपसे कहूं कि तुम एग्जाम में चीटिंग करो और तुम चीटिंग करके पकड़े जाओ, एंड उसका परिणाम क्या होगा, इट विल कम बैक टू हॉन्ट अस बिकॉज मैंने आपको बताया है चीटिंग करो, राइट? सो दैट इज समथिंग he's thinking of it like, you know, कि इसके consequences, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं. So justice being equal for everyone. Even-handed means giving everyone an equal chance. Even-handed means giving everyone, and he's kind of using that as an adjective too for justice. So he says justice which is equal for everyone. You know, जो न्याय है, that is absolutely सबके लिए समानांतर है. So he says it forces us to drink. Comments us means it forces us to drink from the same cup. जो बेसिक उसके इंग्रेडिएंट्स है, उसके अंदर जो भी है, that we are poison and gave to others. कि हमने किसी में अगर पॉइजन भरा है, ओके, तो उसी कप से हम दूसरों को पिलाते हैं, but that will also come back to haunt us. We will also have to bear the consequences of that wish that we are giving to others. So what is the larger message? Because आपके इसमें reference to context नहीं आएगा, आपके इसमें larger context आएगा. The larger context of something like this is that he believes that you will always get punishment for what we do in this life itself. कर्मा का फल
तुमको इसी जिंदगी में भुगतना पड़ेगा, right? So you will have to bear the consequences for whatever you do in this life itself. And if I were to murder Duncan, that अगर मैं डंकन का वध करता हूं, तो someone would plan to murder me. So if I gave poison to Duncan, someone would try to poison me. This is karma. So that is the overall relevance of what Macbeth is talking to himself at this point in time. And now he makes a very important point out here, that he's talking about trust, the trust factor, right? He is here in double trust. Who is he? King Duncan. That King Duncan is here in double trust. What is the double trust? First, as I am his kinsman and his subject. Subject मतलब मैं उसकी प्रजा हूं. He is my king, so I am also his praja. Kinsman because I also fight for him as a commander, as a general, as a warrior, right? तो मैं उसका योद्धा भी हूं. So I am his योद्धा, I am his प्रजा. Strong both against the deed. और इन दोनों रिश्तों की वजह से मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए. इन दोनों रिश्तों की वजह से I should not be murdering King Duncan, especially when he is in my castle. And that brings us to point number 3. And then as his host, कि यहां पर तो मैं उसका होस्ट हूं, मैं तो यहां पर उसकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूं, मैं तो यहां पर it is expected of me that I will take care of him. So इन तीनों रिश्तों से, एक तो मैं उसका योद्धा हूं, taking part in his army, then I am his praja, and number 3, right now I am his host, who should be against his murderer, shut the door, not bear the knife himself. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाकू मेरे हाथ में हो, मेरे को ये करना चाहिए कि इसका कोई मर्डर करने आए तो उसके खिलाफ मैं लड़ूं, ये होने ना दो. लेकिन यहां पर तो मैं उल्टा कर रहा हूं. So you see, Macbeth is constantly, पहले हार्ट में he was thinking कि अगर हो जाए और उसका consequences अच्छा हो तो अच्छा है, लेकिन now he is thinking, but he is here in double trust, तो ये क्या करना ठीक होगा या नहीं, right? So he's constantly vacillating. So kinsman also means someone who is a blood relation. We already know that he is the cousin of King Duncan, right? So he's also related to him by blood. So King Duncan, and then he says, besides King Duncan has been a very humble leader. Besides this, Duncan hath borne his faculties so meek. No, he has been a good leader, a good king, hath been so clear in his great office that his virtues will plead like angel. तो उसके जो अच्छाइयां हैं, they will actually plead like angels कि इसका मर्डर मत करो. Okay, that his virtues will plead like angels, trumpet tongued against the damned damnation of his taking off, and pity like a naked newborn babe. So he's saying that he has been such a humble leader, born his faculty so meek, means he has been such a good person, has been free from blame, clear in his office, that उसने कुछ भी गलत काम नहीं किया, and he's referring to his honesty and non-corrupt nature, that his virtues will make the angels plead for King Duncan that he should not be killed in this kind of a gruesome manner, right, when he's sleeping. And they will cry out like trumpets against the injustice. Deep damnation means injustice. Deep damnation means जिस तरह का अन्याय उसके साथ हो रहा है कि उसके सोने के समय पर उसको मारा जा रहा है, right? Of his murder, taking off means murder. So he says that pity like an innocent newborn baby. Pity यानी कि सहानुभूति, pity like a naked newborn baby striding the blast of heaven's cherubim host upon the sightless couriers of the air. So he says that जो सहानुभूति है, that will be like an innocent newborn baby, will ride the wind. Okay, striding the blast means it will ride over the wind like a winged angel. Cherubims are like winged angels. उनके Roman literature में रहता था ये. और heavens cherubim, one of the highest order of angels. So angels में भी जो परियां होती हैं, उसमें भी सबसे highest order was that of the cherubims. So they will be riding, वो घुड़सवारी करेंगे on invisible horses through the air and will spread the news of the horrible deed everywhere to every person, that every person will start crying, will shed a flood of tears, and those tears will come down with the wind like a downpour of rain. वो बारिश की तरह होंगी. So he is saying that the angels will plead for him, and among the angels the highest order, that of the cherubims, will ride over invisible horses. वो हर जगह हर पर्सन को इस बात को बताएंगी कि इसका इस तरह से खून हुआ था, and people will cry and that will pour down like rain. So he's kind of being what? He's being very grandiose. He's being very poetic in the manner in which he's giving expression
to whatever he's feeling at that point in time, because as I said, he's constantly vacillating. The word vacillating being very important for using in your answers. So he says, I cannot bring myself to act. Okay, I have no spur to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition which overleaps itself and falls on the other. तो मेरे पास सिर्फ एम्बिशन है, ऐसा नहीं है कि मैं ये करना नहीं चाहता हूं. मेरे में ये एम्बिशन है कि मैं राजा बनना चाहता हूं, मोर सो बिकॉज द विचेस हैव टोल्ड मी, राइट. सो एम्बिशन तो मेरे पास है, लेकिन मैं आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग माई सेल्फ टू एक्ट. टू स्पर मीन्स कि मैं किसी ना किसी तरह से अपने, आई एम नॉट एबल टू एक्ट ऑन समथिंग लाइक दिस. स्पर इज अ पीस ऑफ मेटल यूज्ड बाय राइडर्स ऑन द बूट टू मेक द हॉर्स गो फास्ट. सो वो जूते के ऊपर there is a piece of metal with which the sides of the horses are pricked and then the horse kind of gallops faster. उसकी वजह से घोड़े ज्यादा तेज भागते हैं. So spur is that piece of metal. So as my only desire is huge ambition, कि मेरे में वो मनोकामना है कि मैं राजा बनूं स्कॉटलैंड का, and that overleaps itself and often falls on the other side, कि वो overleap करता है and falls on the other side. So vaulting ambition से he is kind of comparing himself with a घुड़सवार which who leaps a little bit too quickly and falls on the other side, कि वो एक तरह की गलती करता है. उसी समय पर लेडी मैकबेथ एंट्री मारती है. Now when Macbeth is in this kind of a mood, when he is being very undecided, at that time the stronger personality of Lady Macbeth enters, because now Shakespeare wants to kind of pit her against her husband, who is in this kind of a undecided kind of a mood. Lady Macbeth enters and she says, how now, what news? Lady Macbeth says, he has almost supped. Why have you left the chamber? क्यों खाना खत्म हो गया, तुम चेंबर छोड़ के क्यों आए? Did he ask for me? No, you not. He has. Okay, क्या तुमको मालूम नहीं है कि King Duncan did ask for you? So Macbeth says, we will proceed no further in this business. हम इस conspiracy को आगे नहीं बढ़ाएंगे. He hath honored me of late, यानी कि अभी मेरा सत्कार किया है. He has given me a promotion. He has made me the Thane of Cawdor, and I have bought golden opinions from all sorts of people. काफी सारे लोगों से मेरे बारे में अच्छी बातें मुझे सुनने का मौका इस वजह से मिला है. Which would be worn now in their newest gloss, not cast aside so soon. और उसको ये समय है कि मैं उन सभी अच्छी बातों का और ये जो नए जो मेरे को ऑनर्स मिले हैं उसको मैं एंजॉय करूं. ओके, इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ throwing it aside so soon, so we will not do, so we will proceed no further in this business. Lady Macbeth says, was the hope drunk? She says, was the hope drunk wherein you dressed yourself? So Lady Macbeth को आता है गुस्सा. Okay, कहती है, was the hope drunk wherein you dressed yourself? Hath it slept since and wakes it now to look so green and pale at what it did so freely? So she says that क्या तुम पिए हुए थे when you were hopeful earlier? Dressed yourself means पहले तुम when you wanted to do this, at that time were you drunk, right? Did you go to sleep and wake up sick and pale, green and pale in fear, thinking about what was planned? कि क्या तुम सो गए और उसके बाद उठ के तब तुमको लगा अरे ये मैंने क्या प्लान कर दिया, अभी तो उठ के मेरे को ये काम करना है मर्डर का. इट्स नॉट समथिंग लाइक जाके चाय पीने वाला काम नहीं है ना ये. So it is something more serious. You are ending someone's life, right? And that also the King of Scotland. So he says, from this moment, this is what I will think of your love. Are you afraid to act the way as you desire, right? कि मैं अब से from this time, such I account thy love. Art thou afraid to be the same in thine own act and valor as you desire? कि तुम चाहते कुछ हो लेकिन तुमको करने में डर लगता है, right? So that is what. So basically what she is trying to do, उकसाने का काम कर रही है. She is trying to insult his love, कि तुम्हारे लव में, तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत नहीं है कि तुम डरपोक हो, right? So basically, because you realize that Macbeth is very dependent on Lady Macbeth to a large extent. He draws strength from Lady Macbeth to a large extent at an emotional level. At a physical level, he is a brave warrior. But when it comes to emotion, you realize that Lady Macbeth is much more of a stronger personality. So he draws that emotional strength from Lady Macbeth. So he says, so she's trying to insult Macbeth by saying all these things. So she says that, will you seize the crown? Wouldst thou have that which thou esteemest the ornament of life, and live a coward in thine own esteem, letting I dare not?
wait upon I would like the poor cat in the adage. So she says that will you seize the crown, कि तुम मुकुट को क्या छीनोगे, ornament of life that you desire like a coward in your own opinion, कि तुम actual में डरपोक हो, constantly saying that I dare not after you say I would, कि पहले तो बोलते हो कि I would, मैं ये कर दूंगा, उसके बाद बोलते हो I dare not, मेरे में ये करने की हिम्मत नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि तुम एक डरपोक हो. So she's basically trying to incite him by insulting him, कि उसका एक तरह से इंसल्ट करके उसको उकसाने की कोशिश कर रही है. राइट. सो शी इज बेसिकली डूइंग दैट कि यू नो टू पुट हिम डाउन बाय सेइंग दैट तुम कायर हो, तुम डरपोक हो. राइट. एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट नो वॉरियर लाइक मैकबेथ will like to hear something like that. Wait upon means to follow. I would with I dare not. Okay, wait upon, I dare not waits upon I would. I would के बाद I dare not आता है, like the poor cat in the adage. She says कि तुम उस पुरानी कहानी में बिल्ली की तरह हो जिसको कि मछली खानी तो है लेकिन वो अपने पैरों को गीला नहीं करना चाहती. तालाब के पास जाके वो मछली पकड़ना चाहती है लेकिन उसकी शर्त यह है कि मैं अपने पैरों को गीला नहीं करना चाहती. तो मैकबेथ का भी यही हाल है कि वो राजा बनना तो चाहता है लेकिन राजा बनने के लिए पुराने राजा का खून करना ये उसको मंजूर नहीं है. सो शी इज कंपेयरिंग हिम विद द पुअर कैट इन द एडेज. एडेज मींस द स्टोरी. ओके. Macbeth says, peace, peace. I dare do all that may become a man who dares do more is none. So he says, he says, please stop. I dare do whatever is proper. कि जो भी सही होगा वो मैं करने को तैयार हूं, जो भी appropriate होगा किसी भी आदमी को करने के लिए. Okay. Anyone who dares to do more is not a real man. जो भी करने की जरूरत है वो मैं करूंगा, उससे ज्यादा करना is not really एक is not, अभी मैं कहना अच्छा नहीं, मर्दानगी की निशानी नहीं है. Not a very, it's a bit of a crude translation, but something, it's not being a real man. Now obviously से पता क्या चलता है, Macbeth is coming under pressure. Okay, she's kind of talking about his masculinity, and for a warrior like Macbeth, this is an important description. It's an important part of his personality, the masculinity, right? So he's trying to say that manliness can also be about empathy and kindness, right? And therefore he's not very sure about whether this definition is what he wants to follow, but he's also coming under a lot of pressure because of the manner in which Lady Macbeth takes off, accusing him of being a coward. So she says कि तुम उस समय पर, then what kind of a beast में तुम उस समय पर किस तरह के जानवर थे, when you were breaking this enterprise to me, जब तुमने इस प्लान का खुलासा पहली बार मेरे साथ किया, तब उस समय पर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, उस समय पर किस तरह की दिमाग में किस तरह के ख्याल आ रहे थे. when you does do it, then you were you a man, उस समय पर तुम क्या मर्द थे. be so much more the man, not time nor place did there adhere, and yet you would make both. So she says, then what kind of a beast were you when you first disclosed this to me? When you dare to do it, then you were a man. To actually do it in order to become king, you will do that much more of a man. Yani ki to do that will be really the thing to do. So she's kind of giving her own interpretation of how a man should be. That if you really wish to achieve that, what you do will really make you a man, instead of not doing it and only talking about your own ambition. So she says the place and the time were not. So इसका मतलब है कि पहले भी उनकी शायद बातचीत हो चुकी है of kind of getting rid of Duncan. It's a very vague kind of a hint that maybe they have spoken about it in the past. So Lady Macbeth says, nor time nor place did then adhere, कि उस समय पर time या जगह इस बात को kind of were not supporting that we could actually execute what we wanted to execute, right? So the time and the place were not right to talk about killing the king, but you wanted to make it the right time and place and then go ahead with the murder anyhow. Now the time and the place are perfect, but that perfectness seems to make you nervous. Okay, they have made themselves, and that in their fitness now does unmake you. Unmake you means
नाउ इट इज मेकिंग यू फील वेरी नर्वस, जबकि एक्चुअली परिस्थिति अभी तुम्हारे लिए बिल्कुल अनुकूल है कि तुम इस तरह का काम कर सकते हो और तुम अगले राजा बन सकते हो। पहले जब मौका था तब टाइम और जगह ठीक नहीं थी, लेकिन अब जब जगह ठीक है तब यहां की जो बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आई है, तब तुमको घबराहट हो रही है, एंड देन यू आर फीलिंग कि नो नो नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। सो ऑब्वियसली ये जो पहले के ओकेशन के बारे में तो ऑब्वियसली शेक्सपियर ने मैकबेथ में नहीं लिखा है, लेकिन दिस इज एन ऑब्लिक हिंट कि इस तरह का षड्यंत्र की बात पहले भी इस दंपति ने पहले भी की थी। दिस कपल हैड डिस्कस्ड द प्लॉट टू किल डंकन इवन इन द पास्ट। एंड नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बाय लेडी मैकबेथ। शी सेज, I have given suck and know how tender it is to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brains out, had I so sworn as you have done to this. So she says that मैंने एक बेबी को नर्स किया। हालांकि नाटक में कहीं पर भी मैकबेथ के बच्चों की बात नहीं होती है। ओके, सो शी सेज मैंने एक बच्चे को दूध पिलाया है। I have nursed a baby and I know how tender and sweet it is to love the baby while it is being breastfed and depends on the mother for the nourishment, the baby, right? तो अगर मैंने तुम्हारी तरह इस तरह का कोई वचन दिया होता कि मैं ये करूंगा, right? I would have removed the nipple from the baby's boneless, toothless mouth and dashed out the brains of the baby, even if it was smiling at me, had I made a vow like you did. कि अगर तुम्हारी तरह मैंने भी ऐसा कुछ प्रॉमिस किया होता, तब मैं उस बच्चे को अपने निपल से रिमूव करके उसका ब्रेन आई वुड हैव डैश्ड ऑन द ग्राउंड। सो इट शोज ए वेरी रूथलेस साइड टू लेडी मैकबेथ, दैट शी इज बीइंग, आई मीन समथिंग वेरी unfeminine, that she is willing to do even that much in order to achieve her ambition of becoming the Queen of Scotland, of seeing her husband become the King of Scotland. So it shows an extremely ruthless, very, very ambitious side to Lady Macbeth, that she is willing to even, so the child imagery is to show her capacity for violence, कि वो कितना हिंसा करने के लिए तैयार हैं, that she is capable of doing so much of violence. That's what is being conveyed in this particular passage. So this passage is probably one of the most important ones when it comes to discussing Lady Macbeth's character, that this is the extent to which Lady Macbeth is willing to go in order to achieve what she wants to achieve, right? So now Macbeth goes on a slightly different tangent. Now he's talking about not doing it. Now he says, what if we should fail? अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? अभी तक क्या था कि मेरे को नहीं करने का है, अभी बोलता है मेरे को एग्जाम नहीं देने का जाने का है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आई एम नॉट रेडी. Then your mother says, no, you have to go for the examination. Then you come up with the second one. लेकिन मैं फेल हो गया तो मैं लिखूंगा नहीं, तो मैं बाद में अपियर हो सकता हूं, लेकिन मैं फेल हो गया तो फिर मेरे को एक साल रिपीट करना पड़ेगा. So he's now coming up with a second argument. We fail, but screw your courage to the sticking place and we will not fail. So Lady Macbeth says, अगर तुम अपने साहस को अपने कंट्रोल में रखो तो हम कभी भी विफल नहीं होंगे, हम कभी भी फेल नहीं होंगे. जब डंकन सो रहा है, and he will be much more so, पूरे दिन की थकावट के बाद, where to the rather shall his day's hard journey soundly invite him, यानी कि दिन के जर्नी के बाद, यात्रा के बाद वो काफी थका हुआ है, तो इसका मतलब वो काफी गहरी नींद में होगा. तो इससे बढ़िया मौका बाबू तुमको नहीं मिलेगा मैकबेथ, मिस्टर मैकबेथ, तुमको ये मौका फिर से नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. सो जब डंकन सो रहा होगा, मैं उसके दोनों बॉडीगार्ड्स को, चैम्बरलेन्स का मतलब बॉडीगार्ड्स, उसके जो दो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन दोनों को शराब पिला दोगी, राइट, विद वाइन एंड एल. वैसेल मींस एल, ओके, वाइन एंड एल, ALE. सो कन्विंस दैट मेमोरी द वार्डर ऑफ द ब्रेन, मेमोरी को एक तरह का ब्रेन का चौकीदार बताया है, राइट, शैल बी ए फ्यूम and the receipt or reason a limbeck only. Okay, so कहने का मतलब ये है कि वो नशे में इतने धुत होंगे कि उनकी जो पूरी जो यादाश्त है उस नशे में पूरी तरह से गायब हो जाएगी, कि जहां पर लिम्नेक का मतलब क्लाउडेड, द पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर रीजंस आर रिसीव्ड विल बी क्लाउडेड. ओके, जहां पर एक तरह की समझ होगी, दैट विल ऑल बी वेरी क्लाउडेड, बिकॉज उनको कुछ याद नहीं रहेगा कि इस
because they will be intoxicated as a result of that. So in Shakespeare's time, memory was regarded as the back of the brain, and therefore said to be the warder, said to be the chowkidar of the cerebellum and keep watch over the entire brain. That's how the belief of the human brain was at that point in time. So he says that when they lie asleep as pigs, swinish का मतलब मालूम है ना, word swine से आता है. So he says swinish is referring to pig. So he says जब वो they're sleeping almost like pigs, their drenched natures lying as in a death, they're almost like dead. What cannot you and I perform upon the unguarded Duncan? That Duncan will be unguarded. What not put upon his spongy officers? Now, spongy is drunk. Okay, that they are drunk at that point in time. So that's what is being referred to as spongy. You can use this as a keyword. This is also an important keyword, right? This is a keyword for the security guards, the chamberlains, who shall bear the guilt of our great quell. So he says, she says that quell ka matlab murder. So she says that whatever we do, we will put the blame on the drunk chamberlains, the security guards, and they will have to bear the guilt of the murder. उनके ऊपर ये आरोप लगेगा कि तुमने मर्डर किया, and we will not be blamed for it. So there is really nothing to worry as a result. So she is trying to assure मैकबेथ कि तुमको इतना डरने की जरूरत नहीं है, इतना डाउट होने की जरूरत नहीं है, फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. तो Macbeth is now suddenly very impressed with this kind of show of courage and the elaborate plan that Lady Macbeth is telling to him. So he said, bring forth men children only, कि तुम सिर्फ लड़कों को पैदा करो, because तुम में इतनी हिम्मत है. For thy undaunted metal should compose nothing but males, कि तुम्हारे इतने साहस से सिर्फ लड़के ही पैदा होना चाहिए. The basically उस टाइम पे जो बिलीव था that only men are courageous and women do not have that courage, but Lady Macbeth is of a very different kind of a character, right? So the undaunted metal, यानी कि तुम में जो इतना भी साहस है, the quality है, the fearless spirit that you have, undaunted metal should compose matlab you should give birth only to male children. Will it not be received when we have marked with blood those sleepy two of his own chamber and used their very daggers that they have done it? So once we have masked the two bodyguards, यानी कि उनके ऊपर खून लगा दिया है with blood and used their daggers to kill Duncan, would it not be believed that they were the ones who killed them? कि अगर हमने उनके ही daggers का इस्तेमाल किया, अगर हमने उनके ऊपर खून भी मल दिया, so obviously will it not be believed? You know, he wants to be reassured by Lady Macbeth कि हाँ भाई हाँ यही होगा, यही विश्वास किया जाएगा कि उन्होंने ही उसका खून किया है. So he wants to be reassured by his scheming and ruthless and ambitious wife. So Lady Macbeth says कि और क्या सोचा जाएगा, इसके अलावा और क्या सोचा जाएगा? Who dares receive it other, as we shall make our griefs and clamor roar upon his death. तो जब उसकी मौत की खबर सुनाई जाएगी, we will cry out loud and everybody will believe that the two security guards were the ones who killed Duncan. Macbeth says, I am settled and bent up, each corporal agent to this terrible feat. So he says, okay, मैं तय हो गया है, मैं determined हो गया हूं, मेरे मन में अभी भी कोई भी doubt word नहीं है. I am settled and I will exert every muscle. Corporal agent का मतलब every muscle, okay, to this terrible feat. So this is interesting. This is an important key phrase. He himself is calling it a terrible feat. He himself realizes that this is a terrible thing to be doing. So I will do that and go now and deceive everyone. Mock the time means deceive everyone by being a friendly hostess, by being a fairest show. यानी कि अपने शक्ल पे मन दिखाने दो. What message, what advice she gave earlier to him, he is giving it back to her. False face must hide what the false heart doth know. Okay, so he says that hide with the false face what your false heart knows. You know कि जो दिल में पता है, that should not be visible on the face. So with that, the first act ends with the couple having decided that yes, they are going to now commit the murder. The murder takes place between the act 2 scene 1 and scene 2.
उसके बीच में मर्डर होता है बिकॉज उसका खुलासा सीन 2 में होता है, सीन 1 के एंड में ही गोज टू कमिट द मर्डर. सो दैट्स हाउ द प्ले इज स्टेज्ड. वी विल नाउ प्रोसीड टू एक्ट 2 सीन 1, बट आई होप एक्ट 1 के सारे सीन्स के वीडियोस हमने कर दिए हैं एंड आई होप इट हैज प्रोवाइडेड क्लैरिटी. आपको समझ में आ गया है. But yes, if you want more detailed notes, test papers, MCQs, reasoning questions, long answers, doubt solving, everything is provided on the course on the app. Okay, so agar wo chahiye, so you will have to be part of the course, which I really believe is a good quality course. Thank you very much. Tata, bye bye.